हेलो पीपल, वेलकम टू योर चैनल। बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा कि एक इंटरव्यू प्रिपरेशन पे वीडियो बनाई जाए, जबकि हमें खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो फिर क्यों ना आपको भी बताया जाए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सही रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपके इस वीडियो के अलावा कोई भी व्यूज़ रहते हैं ना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि हमेशा से मैंने यही बोला है कि हम मदद एक दूसरे की तो कर ही सकते हैं। सो व्हाई नॉट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना वीडियो के बाद, अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो। अगर आपको मेरी सजेशन अच्छी लगे तो उसको फॉलो कर लेना। तो देखो, इंटरव्यू के लिए मैंने हमेशा से आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले आपको करना है कि देखो, इंटरव्यू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले वो जो है वो हमारा जो है हमारे खुद के बारे में पूछते हैं चीज़ें, ठीक है। मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या जो भी आपको आपके जिस स्टेट में आप रहते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाता है कि जिस स्टेट में आप रहते हो उसके बारे में वो पूछते हैं। कभी कभार, ऐसा मैं हर बार नहीं बोलूँगी कि, बट हमने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। जिस स्टेट में आप रहते हो उसकी स्पेशलिटी क्या है, वहाँ क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। और सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, पहले ही मैं आपको बता दूँ उसको। और सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए ना हम खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें ही अपने बारे में सब कुछ पता होता है। हॉबीज़ क्या हैं, या मतलब अपने पेरेंट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आपके पापा मम्मा जो जॉब करते हैं उसके रिलेटेड, या वर्किंग है या नहीं है, जो भी है उसके रिलेटेड, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि आप जिस स्टेट में हो या सिटी में हो उसके रिलेटेड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आ जाती है कि आपकी बेसिक नॉलेज, मतलब आपके जो सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, तो आपके जो सब्जेक्ट थे उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत चेक की जाती है कई बार। तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स ही पढ़ने स्टार्ट हो जाओ कि उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, वो सब चीज़ें नहीं यार। बेसिक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में कितने सेमेस्टर्स थे, आपके सेमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे। मैंने देखा है कि बड़े लोग ये भी बोलते हैं कि आपसे हमसे ये भी पूछा गया कि बीएससी में आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे, तो उस टाइम आपने नहीं देखा होगा तो वो क्वेश्चन चला जाएगा। तो वो बेसिक चीज़ें हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कोई चीज़ किया है तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो ना, बहुत नहीं हो बट थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, प्लीज़ एंड तक देखना ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद जब हम ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद आ जाता है कि बैंकिंग। ऑब्वियसली बात है, कोई हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना चाहता है तो वो तो ये तो देखेगा ना कि मतलब आप कैसे चीज़ों को कन्वे कर रहे हो दूसरों को, मतलब आप में वो पावर है कि नहीं है, कि मतलब आपको दूसरों को समझाना आता है कि नहीं आता। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछे जाते कि आपको आता है कि नहीं आता, बस ये देखा जाता है कि आप उनको समझा सकते हो, आप उनको कन्वे कर सकते हो, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहते हो वहाँ पे, आपकी पर्सनैलिटी क्या निकल के आती है, सब चीज़ें। इंटरव्यू इसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है उस टाइम पे। मुझे लगता है कि इंटरव्यू इसलिए होता है क्योंकि बेसिक नॉलेज जो उन्होंने चेक कर ली मेंस में या प्रीलिम्स में। अब इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है, आपका मतलब आपका तरीका कैसे उनको शो कर रहे हो वो चेक होता है, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आना तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप मुंह बंद करके थोड़ी ना बैठोगे वहाँ पे, तो वो नहीं सही लगता है। तो देखो, अनिल सर अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट है जो उन्होंने भी बताया हुआ है, 3 उनके स्टेप है। उसका फर्स्ट जो है वो इकोनॉमी, बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस वाली जो वीडियोस हैं, आई गेस क्या 217 वीडियोस है फर्स्ट में, वो आपको करनी है। और मैं बता दूं, मैंने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया हुआ है, मतलब इसमें जो भी चीज़ें थी ना 217 वीडियोस, वो मैंने कर लिया है, मतलब एक बार देख लिया है। अब मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए थे तो मैं उनको पढ़ने वाली हूँ। आज मैंने एक दिन दिया है कि मैं उसमें से जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब ऑब्वियस सी बात है जब सर बोलते हैं तो पता ही, याद तो हो ही जाते हैं कुछ कुछ, क्योंकि हमने पढ़े ही होते हैं ऑलमोस्ट। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद रही हैं, तो मैंने सोचा था कि आज का दिन दूंगी, तो मे बी आज और कल का दिन दे दूँ मैं, जो भी मैंने चीज़ें की हैं और जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं उनको एक बार रिवाइज़ करने के लिए या उनको एक बार पढ़ने के लिए कि वो याद ना भूल जाएं। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, बैंकिंग क्विज़ करनी है। सर की ही 80 वीडियोज़ हैं उस पर, कि बैंकिंग क्विज़ में यही पूछा जाएगा जो आपने इसमें किया है, जो प्लेलिस्ट में आपने चीज़ें देखी हैं। तो मैं ये जो पोर्शन है ना, ये मैं 3rd नंबर पर करूँगी, बिकॉज मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ।
ये प्लेलिस्ट कर ली। देन आरआरबी प्रिपरेशन की कुछ वीडियोज़ है सर की 200, ठीक है, वो भी करनी है। अभी मैंने ये कर लिया, तो मेरा टारगेट है, और आप भी टारगेट रखो कि 20 तक आपका जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। और ऐसा नहीं है कि आपने पूरा टाइम ही इसी को देना, ठीक है, 30% टाइम इसको दो और बाकी एग्ज़ाम जो है उनको 70% टाइम दो, क्योंकि हमें इस पे ही नहीं खाली डिपेंड होना है, ये करना है, बहुत अच्छे से करना है, बट वो भी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। तो मैं आरआरबी प्रिपरेशन की वीडियोस परसों से, आई गेस आज और कल का दिन ये दूंगी, एंड देन उसके बाद परसों से ये स्टार्ट करेंगे, या मेरे हिसाब से मैं देखती हूँ कि या आरआरबी प्रिपरेशन वाली वीडियोस वो भी पढ़ने वाली ही हैं, तो वो आज से स्टार्ट कर दूँ, फिर इकट्ठे टाइम दे दूँगी, एंड देन बैंकिंग क्विज करूँगी। और बैंकिंग क्विज कैसे करनी है मैं आपको पहले ही बता दूँ, सिर्फ पढ़ना एक मोटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें उधर किसी को अपने आंसर सुनाने हैं, ठीक है, तो हम जितने अच्छे से उनको कन्वे कर पाएंगे उतनी अच्छे से वो समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए और आप कन्वे नहीं कर पा रहे हो अपनी बात किसी को, तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि आपके घर पे कोई होता है, उनसे आप क्वेश्चन उनको दे दो और उनके सामने बैठ के उनको आंसर करो, चीज़ों को देखो उनको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई बड़ा भाई बहन या उनके सामने इंटरव्यूज़ दो, ठीक है। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट, जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ कर लिया, तब उनको इंटरव्यूज़ दो। और जो बैंकिंग की बात है, जो सर ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, तो मैं तो यही करने वाली हूँ कि मिरर के आगे खड़े होकर मैं इनके आंसर देने वाली हूँ। और अभी नहीं, मतलब जब भी मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड वाला आरआरबी प्रिपरेशन वाली वीडियोस जो है, थोड़ी है 200, वो कुछ करके मैं एक दिन में 50 करूँगी, तो वो 2 घंटे देके, और छोटी छोटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। सर की वीडियोस रहती है 2-3 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की, इतने की ही वीडियोस रहती है, तो आप कर सकते हो 2 घंटा देके, 3 घंटा देके, ठीक है। तो ये वाली मैं आपको बात बता रही हूँ। और जब आपका ये हो जाएगा, बैंकिंग क्विज कैसे करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ने फर्स्ट वीडियो में ही चलो पूछा हुआ है, जैसे कि बताओ कि ग्रोथ रेट क्या था, फिर उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ कितनी थी, उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं मार्च 2023 में 31 मार्च तक, तो वो आपको मतलब, और जैसे एनपीए क्या होते हैं, जैसे एलएएफ क्या होता है, जैसे कि एमएसएफ क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, आपको कन्वे करना। हमें, मुझे लगता है कि हमें पता रहती है वो चीज़ें होती क्या है, बट हम कन्वे नहीं कर पाते कभी कभी उन चीज़ों को, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। तो और मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जितना बोल सकते हो ना, जितना अच्छे से बोल सकते हो उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ठीक है। जब तक हम नहीं कन्वे करेंगे, वो नहीं, वो मैच नहीं होता है, मुझे लगता है वो वाइब नहीं मैच होगी उनके साथ, तो मतलब, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगी इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात। और कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आरआरबीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा, कि मतलब उनका काम कौन करता है, उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको सुपरवाइज़ कौन करता है, जैसे रेगुलेट आरबीआई करता है, सुपरवाइज़ नबार्ड करता है, नबार्ड के बारे में आपको सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर पेमेंट बैंक, जो बेसिक चीज़ें हैं, पेमेंट बैंक, एनबीएफसीज़ क्या होते हैं, उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाली स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब ऑपरेशंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, फिर उसके बाद बैंक रेट क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरबीआई के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें ना, ये आपको पता होनी चाहिए। आरआरबी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्पॉन्सर बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना होल्ड करता है, स्पॉन्सर बैंक का क्या काम होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक और चीज़ बोलूँगी कि आप जो है, एक और चीज़, हाँ, जो गौरव सर है ना, गौरव सर एक अपनी शॉर्ट्स में बना रहे हैं ना, बहुत सारी शॉर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में बना रहे हैं, उनको ज़रूर पढ़ना। सर ने एनबीएफसी पेमेंट बैंक में डिफरेंस बताया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, तो उनको मिस मत करना, वो बहुत अच्छी वीडियो सर बना रहे हैं। और मैं यही बोलूँगी कि अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ, एक ही तो स्टेप रह गया और देखा जाएगा ना यार, हम अपने से तो पूरा बेस्ट करें ना। हमें नहीं पता कि हमारे कट ऑफ से कितने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फॉर श्योर ये तो नहीं पता है ना, तो क्यों उस चीज़ को नेगेटिव में मिले ना, कि हमारे अगर कट ऑफ से बिल्कुल ही पास में आए हो या कट ऑफ से दूर आए हो, मतलब ये सोचने वाला कोई फन नहीं है यार। आपको एक इंटरव्यू थोड़ा देना है, आज आप कर लोगे, कल को अगर माता रानी, मतलब भगवान जी करे, सब मतलब जो जाते हैं और जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया उनका हो जाए, और कभी नहीं भी हुआ तो आप लोगों के लिए आगे करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि आपने पढ़ा हुआ होगा।
और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, जिसको मॉक इंटरव्यू दे सकते हो उनको दो, मतलब अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को बिठा दो इधर और उनके सामने बोलो, ठीक है। बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम खुद तो पढ़ ही लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पढ़ लेगा, बट किसी को एक्सप्लेन करना मायने रखता है कि हम कैसे उस बंदे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और वो बड़े बड़े पैनल मेंबर्स होते हैं। तो मैंने सुना है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, बट फिर भी आपको अपनी तरफ से तो बेस्ट देना ना। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पढ़ो, और सेल्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद स्टेट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, और जितनी भी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई है ये मैं कर रही हूँ, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको लगता है कि कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।